नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। पिछले वीडियो में हमने पाइथन इंस्टॉल किया था और अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन किया था। आई होप कि आप सबने भी अपना सेटअप रेडी कर लिया होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर चेक कर लें ताकि आपका बेस क्लियर रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब तक हमने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया एंड आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। सेम जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था, सेम हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एक्चुअल कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि कोड हमने लिखा लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चला कि क्या करना है। कंप्यूटर को कैसे पता कि प्रिंट का मतलब क्या होता है या ये कैसे रन करेगा। और इन केस अगर अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, इन केस अगर हमारे पास 10-20 लाइंस होगी तो कंप्यूटर उस टाइम कैसे हैंडल करेगा। इस लेक्चर के अंदर हम इसी प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे कि कोड लिखने के बाद एक्चुअली होता क्या है, पाइथन उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है और कैसे हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस यूज करके मीनिंगफुल आउटपुट बना सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब मल्टीपल लाइंस होती हैं तो बिहेवियर कैसे चेंज होता है। यहाँ पे मेरे पास सेम फाइल ओपन है और इसमें हम अब थोड़ा सा रियल आउटपुट क्रिएट करते हैं। लेट अस स्टार्ट राइटिंग सम मोर प्रिंट स्टेटमेंट्स एंड इन दैट प्रिंट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग स्टार्टिंग process. Okay, then I am printing loading data. Now I will write processing data and then I will give done. Okay, so these are the few statement जो अभी मैंने लिखी है। पहले हमने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, अब यहाँ पे हमने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कोई एक रैंडम टेक्स्ट नहीं है, ये एक फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, डेटा लोड हुआ, डेटा प्रोसेस हुआ एंड डन। ये एक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे जब हमने रन किया तो सेम लाइंस हमें प्रिंट हो गई और उसी ऑर्डर में प्रिंट हुई जिस ऑर्डर में हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो कि पाइथन कोई गेस नहीं कर रहा कि मुझे पहले कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, फिर कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है या कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है। पाइथन यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसे दी हैं और जिस ऑर्डर में दी है। जो लाइन आपने पहले लिखा वही पहले एग्जीक्यूट हुआ। हमने स्टार्टिंग प्रोसेस पहले लिखा था तो स्टार्टिंग प्रोसेस ही पहले प्रिंट हुआ। देन हमने लोडिंग डेटा लिखा, देन लोडिंग डेटा प्रिंट हुआ एंड सो ऑन। पाइथन का एग्जीक्यूशन मॉडल बहुत सिंपल है कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होंगी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अब हम एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं। इसके अंदर हम प्रोसेसिंग डेटा पहले कर देते हैं एंड देन हम लोडिंग डेटा करेंगे। ओके, ये तो अब देखो आउटपुट सही है, जो हमने पहले प्रिंट कराया था वही पहले प्रिंट हुआ है। हमने प्रोसेसिंग डेटा पहले लिखा तो प्रोसेसिंग डेटा पहले आ रहा है, फिर हमने लोडिंग डेटा प्रिंट कराया तो लोडिंग डेटा बाद में आया। लेकिन आउटपुट लॉजिकली गलत है कि पहले डेटा प्रोसेस कैसे हो सकता है। आप कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो कि प्रोसेसिंग पहले हो रही है डेटा की एंड देन उसके बाद आप ये प्रिंट करा रहे हो कि डेटा लोडिंग। कोड में कोई एरर नहीं है लेकिन लॉजिक गलत है, फ्लो गलत है। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। अगर आप किसी सिस्टम को गलत सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन दोगे तो हो सकता है आपका आउटपुट टेक्निकली करेक्ट हो लेकिन प्रैक्टिकली लॉजिकली वो गलत हो। आपको जो डिजायर्ड आउटपुट हो वो आपको नहीं मिल पाए क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली सही नहीं लिखा, आपने उसका सीक्वेंस सही नहीं दिया, इसलिए आपका आउटपुट सही नहीं आया। लेकिन टेक्निकली कोई एरर नहीं है, सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है। जैसा
आपने कोड लिखा होगा, जो सीक्वेंस में आपने कोड लिखा होगा वैसा ही आउटपुट आपको कंसोल पे दिखेगा। तो ये जो नीचे आपका आउटपुट एरिया है, इसे हम कंसोल कहते हैं। सो कंसोल क्या करता है, जो भी आप प्रोग्राम से आउटपुट लेते हो, जो भी प्रोग्राम आपको आउटपुट देता है, वो आपको कंसोल पे विजिबल होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जब भी आप डिबगिंग का काम करते हो। सो इसी केस का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक ऐप बना रहे हो, तो उस ऐप में क्या होगा, सबसे पहले अगर यूजर लॉगिन करता है, फिर वो कुछ डेटा फेच करता है और फिर वो डेटा आपका डैशबोर्ड पे लोड होता है। लेकिन अगर इसमें सीक्वेंस गलत कर दो कि आप डैशबोर्ड पे पहले वो लोड हो जाए और डेटा बाद में आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें यूजर को ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, क्योंकि आपने डैशबोर्ड को लोड होना पहले दिखा दिया और बाद में आपने डेटा फैच करके लेकर आए, तो इसलिए आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपका कोड टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली गलत है, क्योंकि आपने उसमें सीक्वेंस गलत दिया है। सो अभी तक हमने सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम कंडीशंस भी देखेंगे, लूप्स देखेंगे, डेटा हैंडल करना सीखेंगे। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल है, तो दैट इज अ गुड साइन। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो भी दिस इज अ गुड साइन, बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो प्रोग्रामिंग में सबसे पावरफुल चीज सिंटेक्स नहीं होता, सबसे पावरफुल चीज है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका लॉजिक। आपने क्या लॉजिक लगाया है या आप क्या सोच रहे हो। सिंटेक्स आप कैसे भी सही कर सकते हो अपना, तो सिंटेक्स इज नॉट अ बिग थिंग, बट आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगा रहे हो, क्या थिंकिंग लगा रहे हो, दैट मैटर्स। आप कैसे इंस्ट्रक्शंस को अरेंज कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि आपका आउटपुट क्या होगा। सो ओवरऑल हमने क्या बात की कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है, कंसोल का रोल और सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप अभी के लिए 3 काम कर सकते हो। सबसे पहला, आप खुद से 5-6 लाइन का एक फ्लो लिखो, उनका ऑर्डर चेंज करके प्रोग्राम को रन करो और देखो कि आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है, एंड ऑब्जर्व करो कि वो डिफरेंस क्यों है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोग्रामिंग सिर्फ देखने से नहीं, खुद कोड टाइप करने से आती है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।